एक रीना नाम की लड़की जो कि वैम्पायर खानदान में जन्म लेती है, मगर उसे सबके सब नफरत करते हैं, इवन वैम्पायर ह्यूमन भी, जिसकी वजह से रीना के दिल में नफरत और दर्द रह जाता है। और इसका सबसे बड़ा ख्वाब होता है चांद पर जाना, और इसकी जिंदगी सब बदलती है जब इसको एक लड़का मिलता है। इवन वो उसको वैम्पायर नहीं समझता था, एक इंसान की तरह ट्रीट करता था, जिसकी वजह से रीना के दिल में इंसानों के लिए थोड़ा मोड़ा प्यार भी आ जाता है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। 2 कंट्रियों का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में बैठ गई थी, और एक का नाम होता है यूएस और एक यूनाइटेड किंगडम। और ये दोनों आपस में कम्पीट करते रहते थे, कंपटीशन करते रहते थे कि किसका मिसाइल सबसे पहले अंतरिक्ष में जाएगा। और सबसे पहले एक डॉग को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसके द्वारा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इवन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद जो दोनों कंट्री होती हैं वो इंसानों को भेजने का डिसाइड करते हैं, मगर वो किसी की भी जान के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। तो तभी हमें हमारा मेन हीरो दिखाया जाता है लेवी, जो कि चांद पर जाना चाहता था अंतरिक्ष पे, क्योंकि उसने इसलिए पायलट टीम में ज्वाइन किया था, मगर जो उसके मार्क्स होते हैं वो काफी ज्यादा कम आते हैं, इसलिए जो उनका लीडर होता है वो उसको बुलाता है, उसको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, मगर वो उसे एम्पायर को ट्रेनिंग करने के लिए देता है। वो कहता है कि हम वैम्पायर को अंतरिक्ष में भेजेंगे, अगर हम इंसान को भेजेंगे तो हमें गवर्नमेंट को जवाब देना होगा, अगर हम वैम्पायर को भेजें तो हमसे कौन जवाब देने वाला होगा, कोई भी नहीं। लेवी को फिर वो एरिना के पास ले जाते हैं, और जैसे ही वो एरिना की यानी कि लोकर के पास जाते हैं तो उससे पहले तो यार पिंजरे में रखा है, और दूसरा उसे एक बॉक्स में कैद करके रखा है। मगर जो लेवी होता है वो उसे देख कर ही ब्लश करने लग जाता है, मगर जो जितने भी इंसान होते हैं वो उसे अच्छी नजरों से नहीं देखते। इवन फिर हमें यहाँ एरिना के डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करती है। और फिर यहाँ पर हम लेवी को देखते हैं जो कि एरिना को देख रहा होता है, और फिर ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं, मगर जो उसकी डॉक्टर होती है वो बताती है कि एरिना हम इंसानों की तरह खून नहीं पीती, बल्कि वो हम इंसानों की तरह ही खाना खाती है। ये सुनकर लेवी काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लेवी और एरिना आ चुके होते हैं, जिसके बाद वो सबको बता देते हैं कि ये वैम्पायर है। ये देखने के बाद जितने भी वहाँ बंदे होते हैं वो एरिना का काफी ज्यादा बुरा मजाक उड़ाते हैं, मगर जो एरिना थी वो कहाँ चुप होने वाली थी, वो भी उन्हीं की भाषा में उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से रिप्लाई करती है, यानी कि जैसे वो बोल रहे थे वैसे ही वो बोलती है, यानी कि उल्टा सीधा गाली वगैरह बोलती है। जिसके बाद जितने भी इंसान होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ हमें लेवी और एरिना को दिखाया जाता है। जो एरिना होती है वो खाना खाने लग जाती है, जिस पर जो लेवी होता है वो देख के सोच रहा होता है क्या इसे खाने का टेस्ट आता होगा। जिसके बाद फिर वो जो होता है वो एरिना को एक जगह लेके जाता है, जहाँ वो ये डॉग होता है जो सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर गया था। वो कहता है ये सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था, मगर ये वहाँ से आने के बाद तुरंत मारा गया। जिसके बाद एरिना कहती है कि इसलिए मुझे इंसान पसंद नहीं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेवी को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, और वो फिर एरिना को देखता है जिसने यानी ज्यादा कपड़े नहीं पहने होते, और फिर वो उसे एक कम्बल ला के देखा है। वो कहता है कि लो तुम्हें ठंड लग रही होगी। जिसके बाद वो कहती है तुम्हें मुझे मेरी इतनी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद जो लेवी होता है वो कहता है ये मेरी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, और वो उस ब्लैंकेट को वहीं पर रख देता है। जिसके बाद जो एरिना होती है वो एक लोबिट को देख रही होती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कल का सीन जहाँ उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है। वहाँ उसकी ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और फिर उसे टेम्परेचर रूम में ले जाया जाता है कि वो कितने ज़्यादा टेम्परेचर को यहाँ सहन कर सकती है। उसके बाद एरिना जो होती है उसे एक मशीन में रखा जाता है, और हमें दिखाया जाता है टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। अब जो यहाँ का साइंटिस्ट होता है वो उसका लगातार वाइब्रेमो की तरह इसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ाते ही जाता है, और जब तक यहाँ पर एरिना बेहोश नहीं हो जाती। तभी लेवी और एरिना के डॉक्टर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि किसी के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए। और फिर जो लेवी होता है वो एरिना को पैराशूट खोलने की ट्रेनिंग देता है, मगर जो एरिना होती है वो काफ़ी बार यार यहाँ पर नाकामयाब होती है, पहली बार और दूसरी बार। जिसके बाद जो लेवी होता है वो फिर एक वहाँ पर ब्रेक ले लेता है, मगर यहाँ पर जो लेवी होता है उसे पता होता है कि एरिना यहाँ पर इंसानों को खून नहीं पीती, बल्कि वो मिल्क पीती है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि जो एरिना है उसे मिल्क का जो टेस्ट है वो नहीं आता, तभी उससे वो अपना मनपसंद सोडा देता है। जिसके बाद वो जो सोडा होता है, सोडा एरिना पीती है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर वो अपने चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं लाती। मगर जो लेवी होता है वो एरिना के रिएक्शन को देख कर थोड़ा समझ जाता है। फिर उसके बाद वो टाइम टू टाइम उसके रूम में हमेशा सोडा रख दिया जाता था। जिसके बाद जो एरिना होती है वो तो यार चिल्लने लग जाती है, मगर उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। तभी हम कूजी के
जनरल एरिना के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो अखबारों में छाप देते हैं कि पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो एक वेम्पायर पर किया जा रहा है, चांद पर भेजने का। ये सुनने के बाद जो यूनाइटेड किंगडम होता है उसकी तो बुरी तरीके से जल जाती है। दूसरी तरफ हमें लेवी एरिना को दिखाया जाता है, जहाँ जो एरिना होती है वो ऊंचाई से अब भी काफी ज्यादा डर रही होती है, मगर जो लेवी होता है वो उसे प्लेन में बिठाता है ताकि जो उसका डर है वो खत्म हो सके, वो ऊंचाइयों को देख सके। इसके बाद होता भी वही है जो यहाँ पर लेवी चाहता है, वो ऊंचाइयों में सैर करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो एरिना होती है उसका डर खत्म हो जाता है। और फिर वो पैराशूट से उतर रही होती है नीचे, वो उतरती है तो वह मगर भाई वो मुँह के बल गिरती है। और जो दूसरी बार होता है तो उसके साथ लेवी पैराशूट से लैंड करता है, उसे दिखाता है कि तुम्हें ऐसे लैंड करना है, क्योंकि वो उसकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। उनसे कहा गया होता है कि तुम जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट को तैयार करो। और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की तो बुरी तरीके से जली हुई होती है, ये युद्ध छोड़ने के यार मूड में काफी ज्यादा कोशिशें करने के बाद भी जो एरिना होती है वो सही से लैंड नहीं कर पा रही होती, जिसके बाद जो लीवी होता है वो उसे एक ब्रेक देता है और उसे एक शोल्डर की कैन भी दे देता है। और जो एरिना होती है वो कहती है कि ये जो मिसाइल है ये तुम बोर के लिए यूज करते हो, तो ये इंसान को यूज क्यों की जा रही है और तुम इसे चांद पर भी भेजते हो, आखिर में बोर के लिए क्यों यूज किया जा रहा है। जब भी कहता है कि ये मुझे इतना पता ही है, ऐसा वेपन यूज किए जाते हैं और इन्हें स्पेस में इसलिए भेजा जाता है ताकि सारे के सारे जो ह्यूमंस हैं वो भी स्पेस पे जा सकें और स्पेस को भी गंदा कर सकें। ये जो बात है ये मेरी टीचर ने कही थी और जो मेरी टीचर है उन्हें इसी बात के चलते गिरफ्तार भी कर लिया गया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। तभी जो एरिना होती है वो कहती है यानी कि तुम्हारा ये प्लान था, जो बच्चे यहाँ पर हैं उन्हें तुम अलग करके उन्हें यानी कि खत्म कर डालोगे, जिस पर लेवी उसकी बात पर लड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं, जिस पर जो एरिना होती है वो काफ़ी अच्छा करती है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फिर हमें वहीं का टेम्परेचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेम्परेचर मशीन में जो एरिना की टेम्परेचर सहने की शक्ति थी वो बढ़ चुकी थी। और एरिना टेम्परेचर मशीन में जाने के बाद अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ उसके सारे साथियों को मार दिया गया था। वो कह रही होती है कि मैं चांद पर जाकर रहूंगी। और दूसरी तरफ हम ओजी कमांडर को देखते हैं जो कि खुद वहाँ रहकर सैटेलाइट को बनवा रहा था ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए और सब कुछ सही से हो जाए। और फिर हम एरिना का सूट देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही उसको फिटली आ जाता है। और एरिना को मगर उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद जब वो सूट को उतारती है तो काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही होती है। तभी जो लेवी होता है वो कहता है तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वह एरिना को पसीना आ रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा यार शर्माने लग जाती है। वो कहती है कि लेवी तुम दूसरी तरफ देखो। फिर वो जब रिलैक्स हो जाती है फिर वो कहती है कि तुम मेरे इंचार्ज हो ना, तो जाओ जल्दी से मेरे लिए कपड़े पहनने के लिए कराओ। जिसके बाद लेवी वहाँ से चला जाता है। और फिर जो लेवी होता है वो उसके कपड़ों को लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो कपड़ों को पहन लेती है। मगर हम देखते हैं लेवी के पास उसका दोस्त आ जाता है, वो एरिना के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोल रहा होता है। मगर जो अपना लेवी होता है वो मना करता है। तभी वहाँ एरिना आ जाती है, वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा सुना देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और जो अब एरिना होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही होती है अपने सारे कामों में, इवन बच्चे कूद रही थी, रनिंग भी कर रही थी, सारे कामों में बेहतर हो जाती है। फिर वो कहती है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो मेरा जो गाँव है उसमें सब मारे गए थे और मैं ही अकेली बची थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ख्वाहिश को पूरी करूं, यानी कि चांद पर जाऊं और जो इंसान है उन्हें अपने ऊपर टेस्ट करने दूं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने दूं। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि असेंबली यहाँ पर खड़ी होती है। अब जो टीचर होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जितने भी बच्चों का टेस्ट लिया गया था उसमें से बस 5 ही पास हुए हैं, जो कि अब चांद पे जाने के लिए रेडी हैं। जिसमें से एक अपना लेवी होता है, वो बता रही होती है कि इसमें जो एरिना है उसका नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो एक वैम्पायर है और बस वो प्रोजेक्ट एक टेस्ट है। और जो एरिना है वो जिंदा या मुर्दा किसी को भी नहीं बताया जाएगा। वहीं जो लेवी होता है वो सोच रहा होता है आखिर उसे इतना बुरा ट्रीट क्यों किया जाता है, आखिर वो भी तो इंसानों की तरह ही है, इसलिए शायद वो वैम्पायर है। अब अगले दिन जो लेवी होता है वो एरिना को काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रख रहा होता है, उसकी ट्रेनिंग करा रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक मिसाइल आकर गिरता है, जिसकी वजह से जो एरिना होती है वो उसे देख कर काफ़ी ज़्यादा ऐसे यानी कि इमोशनल हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा जानवर मारे गए थे। तभी हमें पता लगता है कि वो मिसाइल और किसी ने नहीं बल्कि उनकी टीम वालों ने मारा होता है, ये देखने के लिए कि एरिना सही तरीके से तैयार हुई है क्या नहीं। जो एरिना होती है वो बुरी तरीके से भाई टूट जाती है, जिसके बाद उसकी डॉक्टर भी बता रही होती है कि एरिना बिल्कुल यार यहाँ पे अजीब हरकत कर रही है, काफ़ी बुरी तरीके से ये टूट गई है,
तो कुछ दिनों बाद ये सही हो जाएगी। शायद इसे ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया जाए तो शायद ये ठीक हो सके। तभी जो लेवी होता है वो अपना ब्लड टेस्ट करने के लिए उसे दे देता है। वो ब्लड पी लेती है, जिसके बाद जो एरिना होती है वो वहाँ सही हो जाती है। मगर जो एरिना होती है उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। तभी जो यूजी का रजिस्टर होता है वो अपने वो से बात कर रहा होता है कि हमें, वो कहता है कि हमें सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो मरे या जिंदा रहे, मुझे बस वो प्रोजेक्ट तैयार चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे तैयार करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर उसका चेकअप होने वाला था, मगर जो लेवी का दोस्त हो जाता है वो वहाँ आ जाता है क्योंकि ये एरिना को मारना चाहता था। तभी जो यहाँ पर अपना लेवी होता है वो उन सबको रोक देता है और जो मशीन होती है उसे पूरी तरीके से शट डाउन कर देता है। जिस पर हम देखते हैं कि वो जो डॉक्टर होता है वो एरिना को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है, मगर जो अपना लेवी होता है वो वहाँ आ जाता है और उसे यार पीट देता है। जिसके बाद जो यूजी की सरकार होती है वो लेवी को यानी कि बंदी बना लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिना का यहाँ वक्त आ चुका होता है चांद पर जाने का, मगर जो यहाँ पर लेवी होता है वो एरिना को देखना चाहता था एक बार। और तभी वहाँ लेवी की दोस्त आ जाती है जो कि स्पेशल यार पुलिस को होती है, जो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है यहाँ पर ताकि वो एरिना से मिल सके। सब हम देखते हैं कि लेवी एरिना से मिल जाता है और वो उसे ऑल द बेस्ट कहता है चांद पर जाने के लिए। उसके बाद जो मिसाइल है वो चांद पर चला जाता है, मगर वो चांद पर जाने से पहले ही वो वहाँ लैंड नहीं कर पाता और वो नीचे क्रैश होने लग जाता है। तभी जो एरिना होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफली उतर जाती है एक पहाड़ पर। तभी वहाँ पर लेवी भी पहुँच जाता है और उसे उठा लेता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वेलकम भी करता है। और जहाँ यूजी की सरकार होती है वो उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वेलकम करती है और वो सब मीटिंग बैठाते हैं। वो बोल रहे होते हैं हम इसको प्राइवेट रखेंगे, मगर जब कोई और चांद पर जाएगा तो हम इसको पब्लिश कर देंगे। अब जो यहाँ पर अपना लेवी होता है वो चाहता था कि वो भी चांद पर जाए, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लग जाता है ताकि वो चांद पर जा सके। और वो बताना चाहता था कि चांद पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति और नहीं बल्कि एक वेम्पायर था। और दूसरी तरफ जो लेवी होता है वो एरिना को फुल गिफ्ट करता है और वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं उसके चांद पर जाने के। और जो एरिना होती है वो कहती है कि तुम हमारे साथ अगली बार चांद पर चलोगे, जिसके बाद लेवी कहता है कि हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और तभी यहाँ पर यूजी को पता लगता है, यानी कि यूजी गवर्नमेंट को पता लगता है, यूएसए से एक बात पता लगती है कि उन्होंने चिंपैंजी को भेजा है चांद पर और अगली बार वो इससे कड़ी मेहनत करेंगे और एक इंसान को भेजेंगे चांद पर। और जिसके बाद जो ट्रेनिंग कराई जाती है उस ट्रेनिंग में 2 ही बच्चे पास होते हैं, एक लेवी और एक लेवी का दोस्त। फिर उसके बाद उन्हें जिस मिसाइल में एरिना बैठी थी उसी मिसाइल में बैठाया जाता था कि इनका टेस्ट ले सके। मगर जो अपना लेवी होता है वो पहली बार में बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई था। पर ये इन लोगों की जान के साथ ऐसे नहीं खेल सकते थे, इसलिए इनका टेस्ट लिया गया। फिर जो एरिना होती है और एरिना की जो डॉक्टर होती है वो आपस में बातें कर रही होती है। एरिना कह रही होती है कि पहला व्यक्ति जो चांद पर जाने वाला वो लेवी हो, वो आसमान में से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लैंडिंग कर रहा हो। फिर हम देखते हैं जो अपना लेवी होता है वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है, मगर जो यहाँ पर एरिना होती है वो पीछे देखती है वहाँ से चली जाती है। और फिर जो एरिना होती है वो कहती है कि तुम चांद पर जाने वाले हो, कंग्रेचुलेशन, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। और जो एरिना होती है वो लेवी से दूर जाने से पहले उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हक करती है और उसे कह रही होती है कि चांद पर जाने वाले तुम पहले व्यक्ति हो और मैं तुम्हें चांद पर जाते हुए देखना चाहती हूँ और तुम वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तब हम देखते हैं जो लेवी होता है वो जाने के लिए तैयार होता है और जितने भी बंदे होते हैं यानी कि कैमरामैन वगैरह वो उनके फ़ोटो खींच रहे होते हैं क्योंकि ये यार चांद पर जाने के लिए तैयार है, इसलिए इनके फ़ोटो वगैरह खींचे जा रहे होते हैं। और जो एरिना होती है वो दूर से देख रही होती है और तभी वो लेवी के पास जाने की कोशिश करते हैं, मगर जो यूजी के बंदे होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे अभी जो टेस्ट है वो बाकी हैं। जिसके बाद वो उसे ले जाता है यहाँ से। और दूसरी तरफ जो जनरल ऑफिसर होता है वो लूना को ये बता रहा होता है कि पहले तो ये व्यक्ति हैं जो चांद पर जा रहे हैं, मगर जो लड़की होती है वो कहती है कि पहले ये लड़की है वेम्पायर जो कि चांद पर गई थी और अब हम इसका क्या करें, हम इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेवी का नाम लिया जाता है स्पेस में जाने के लिए और लेवी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वहाँ जाने के लिए। और फिर वो अपना सूट वगैरह पहन लेता है। वो सोच रहा होता है कि जो एरिना है वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होगी अपने लिए। और वहाँ एक यूजी डिपार्टमेंट का बंदा आता है, वो बताता है कि जो एरिना है उसका काफ़ी ज़्यादा बुरा यूज़ किया जाने वाला है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं जब तक जितना हूँ मैं उसका गलत यूज़ नहीं होने दूंगा। मगर जो अपना लेवी होता है वो एक पोस्ट कार्ड करता है जिसमें वो एरिना के बारे में ही बोल रहा
होता है। और एरिना भी इसे सुन लेती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कई साल बीत जाते हैं, जिसके बाद लेवी लैंड करता है और जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं। लेवी उनके सारे सवालों का जवाब दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के बीच में एक हीरो बन चुका होता है। जिसके बाद वो स्पीच लिख रहा होता है ताकि वो सबको स्पीच दे सके। तभी वहाँ पर लूना आ जाती है और वो कह रही होती है कि तुम्हें पता है लेवी, तुम इस दुनिया के लिए एक हीरो अपना बन चुके हो और तुम जो इस दुनिया से कहोगे ये दुनिया वही मानेगी। तुम कुछ भी कहो तो ये दुनिया उसको मानने के लिए तैयार है। तभी जो गवर्नमेंट होती है वो सोच रहे होते हैं कि लेवी और एरिना को यूज करने के बारे में सोच रहे होते हैं, वो भी अपने फादर के लिए। और यहाँ पर एरिना को लेवी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है, मगर जो एरिना की डॉक्टर होती है वो सबको एक ड्रॉप पिला देती है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिस पर लेवी का दोस्त वहाँ पर भाषण दे रहा होता है और तभी यहाँ पर जो यूजी के बंदे होते हैं उन्हें पता लग जाता है कि एरिना और एरिना के जो यहाँ पर डॉक्टर है वो यहाँ से भाग चुके हैं। और जो लेवी होता है वो स्टेज पर अपना भाषण दे रहा होता है, मगर वो एरिना के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा होता। जो एरिना होती है वो ये सुन रही होती है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वो एरिना का नाम लेता है, वो एरिना के बारे में बताने लग जाता है कि वेम्पायर बुरे नहीं होते, जिस तरीके से हम इनको देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये सुनकर जो एरिना होती है वो दौड़ जाती है, मगर जो यहाँ पर लूना एरिना की हेल्प करती है, मगर जो लेवी होता है वो सब प्रोटेक्ट करता है और फिर स्टेज पर ले आता है। अब एरिना स्टेज पर आने के बाद सभी लोगों को बताती है कि मैं एक वेम्पायर हूँ और आप सभी ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मगर ये मुझे पता लगा लेवी से मिलने के बाद कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, जैसा कि मुझे लेवी ने ट्रीट किया है। अगर सब इंसान एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करें तो ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच सकती है। और मैं लेवी के साथ अंतरिक्ष पे गई हूँ तो मैं चांद पर भी जाना चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई चिप आ जाता है और वो कहता है कि जो यूजी की गवर्नमेंट है वो इनका यूज़ कर रही थी और सबसे ये सब कुछ छुपा कर रखा था, जिसकी वजह से वो जो पब्लिक होती है वो भी सब कुछ जान जाती है। जो यूजी गवर्नमेंट है वो इनके साथ धोखा कर रही है। जिसके बाद और यहाँ लेवी और रीना लूना के पास आ जाते हैं, क्योंकि ये लूना का ही सब किया जा रहा था, क्योंकि जो आरजी है जो भी थी भाई इसे गिराने का काम इसने किया था, क्योंकि ये इनका यूज़ कर रहे थे वो भी गलत। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एरिना और लेवी चांद को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सब एक साथ चांद पर जाएंगे। और इसी के साथ इस एनिमे की यार एंड हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा शांत एंडिंग हुई है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।